मनोवैज्ञानिक कौन होते हैं? मनुष्य की मनोवैज्ञानिक मतलब ह्यूमन साइकी को समझना। अब ह्यूमन साइकी को भी समझते हैं, हम ह्यूमन बिहेवियर को भी समझते हैं, जिसका इंपैक्ट इंस्टीट्यूशंस, सिस्टम, मैकेनिज्म के तौर पे इंपैक्ट्स उनके मिलते हैं। और ये किस किस कंटेक्स्ट में इनके इंपैक्ट्स मिलते हैं? सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल कंटेक्स्ट में इनके इंपैक्ट्स मिलते हैं। अब इन सारे इंपैक्ट्स इन कंटेक्स्ट के इस हम क्या करते हैं? एक लेवल ऑफ एनालिसिस बनाते हैं, वो मनोवैज्ञानिक होते हैं। मनोवैज्ञानिक ह्यूमन साइकी को दो आयामों में समझते हैं, एक होता है लाइफ ड्राइव और एक होता है डेथ ड्राइव। लाइफ ड्राइव जहां पे क्या होता है? पॉजिटिव ग्रोथ के बारे में बात करी जाती है, कंपैशन हो गया, कोऑपरेशन हो गया, इसके बारे में बात करी जाती है। डेथ ड्राइव होती है फियर होता है और अलग अलग चीजें होती है जो नेगेटिव साइड का कनोटेशन के बारे में बताता है। इसको आगे बढ़ाने के लिए हम अपने बिहेवियर को उससे आगे बढ़ाने करते हैं। बिहेवियर जो कि बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव साइड में बटा होता है। इस नेगेटिव कनोटेशन को क्या होता है? हमें कंट्रोल करना होता है पॉजिटिव के द्वारा, क्योंकि हमें मानना पड़ेगा जो मनुष्य होता है वो अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से घिरा रहता है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट मतलब अपने आप की सुरक्षा करना, जिसके अनुसार वो क्या होता है? धीरे धीरे आगे बढ़ने की बात करता है। अब ये जो लाइफ ड्राइव है, ये लाइफ ड्राइव के अंदर ही समाहित सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो कि क्या होता है? इनहेरेंट पोटेंसी की बात करता है। मतलब मनुष्य का ये कार्यात्मक क्रिया है कि उसको ऐसा आगे बढ़ने की बात करता है। अगर हम आगे आए कि झूठ की परिभाषा क्या होती है? झूठ वो होता है महोदय जो कि वास्तविकता को मोल्ड करता है, तभी तो व्यक्ति झूठ बोलता है। और ये वास्तविकता मोल्ड क्यों करता है? क्योंकि वास्तविकता आगे होती है क्रूअल इन द सेंस कि क्या होता है? वो ऐसी है, वो क्या होता है? मनुष्य को इनहेरेंट थ्रेट देने की बात करती है। जो मनुष्य की मनोवैज्ञानिक जो इनर पोटेंसी होती है उसको थ्रेट देने की बात करती है, इसलिए क्या होता है? मनुष्य झूठ बोलता है। अब ये समझना पड़ेगा कि सजा क्या होता है महोदय। अब हमें समझना पड़ेगा कि मानव इतिहास जो है वो किस आकार से बना है। पहले मानव इतिहास था स्टेट ऑफ नेचर से स्टार्ट हुआ है, जहां पे इवोल्यूशन का सर्वाइवल ऑफ इंस्टिंक्ट का जो इवोल्यूशन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ा था। उसमें क्या था? वॉर ऑफ अगेंस्ट ऑल था। मतलब क्या होता है? जहां वहां पे इंडिविजुअल लगे पूरी तरह से ग्रसित तक चीजों को पाने के लिए और अपने स्वहित को बचाने के लिए। उससे क्या हुआ? उससे उस चीज से उसने डिवाइड किया, उससे वो आगे बढ़ा धीरे धीरे। फिर आया वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बात करते हैं जो उसकी जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वहां पे डेवलप होती है और उससे वो आगे बढ़ती है। जिससे क्या होता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ने अल्टीमेटली जन्म किसका दिया? समाज का दिया। समाज ने उसको क्या क्या दिया? लॉज दिए, रेगुलेशंस दिए, ये सब क्या हुआ? वैल्यूज दी, जिसके एसोसिएशन से मनुष्य ने क्या बोलते हैं? अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को और आगे बढ़ाया, परस्पर रूप से आगे बढ़ाया। अगर हम उससे आगे है तो स्टेट ऑफ नेचर में जबकि मनुष्य का जो नेचर था वो फियरफुल था, वो डर रहा था, क्योंकि वॉर ऑफ अगेंस्ट ऑल थी। तो उस दमनकारी उस मनुष्य को उसको हटाने के लिए मनुष्य ऐसे झूठ के आप आगे बढ़ता है। अब मनुष्य को ऐसे अब जो सच होता है, अब इसको आगे बढ़ाने के लिए मनुष्य ने इस प्रकार का लिया। अब हम समझते हैं कि सजा का जो आयाम होता है, जो सजा का होता है, इसी से हम आगे अपना डिवाइड करते हैं। एक पोटेंशियल थ्रेट होता है जो ह्यूमन साइकी को फेस होता है, जो कि होता है दो अभाव में, एक होता है सोशल अभाव में, दूसरा होता है इंडिविजुअल अभाव पे। अब इस स्थिति को बताने के लिए कैसे होता है कि मनुस्थिति को एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है, मतलब जो इन्वायरमेंट होता है एक्सटर्नल, जहां से मनुष्य अपनी सारी चीजों को डिराइव करता है, वहां से उसको जो इनपुट्स मिलते हैं उससे वो क्या बोलते हैं? अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उसका ट्रिगर होता है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट यहाँ पे कहने का कि मनुष्य की खुद की स्व स्वरक्षा, जो कि क्या बोलते हैं? इसको इसने आगे बढ़ाया मनुष्य को कि अपनी पोटेंशियल थ्रेट्स को आगे उसको मिनिमाइज कर सके और अपने आप को मैक्सिमम क्या बोलते हैं? प्लेजराइज और उसको आगे बढ़ाने की बात कर सके। अब इसको क्या बोलते हैं? ये जो थ्रेट्स होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? देखिए, थ्रेट्स जो होते हैं वो फिजिकली भी हो सकते हैं, वो मेंटल हार्म भी हो सकते हैं, वो अलग अलग आयामों में हो सकते हैं। इस थ्रेट्स को उनको पोटेंशियली डिग्रेड करने के लिए मनुष्य इस प्रकार के आगे बढ़ने की बात करता है। अब हम और आगे इसमें आते हैं। जो थ्रेट होता है वो थ्रेट करता क्या है? थ्रेट करता है मनोस्थिति को अनकंफर्टेबल, मतलब मनोविज्ञान जो मनुष्य होता है वो उससे उस पर्टिकुलर चीज को सिचुएशन थ्रेट को वो अच्छे से महसूस नहीं कर पाता, उसको अनकंफर्टेबल करता है। इसको करने के लिए मनुष्य क्या करता है? अब मैकेनिज्म डेवलप करता है, जो कि सोशल कंडक्ट होता है, इकोनॉमिक्स होता है, अलग अलग स्फीयर में करता है। अब हम समझते हैं कि आगे जो ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री है इसमें इसका योगदान कैसे बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसने क्या किया? पहला वो यहाँ पे बिंदु आएगा कि बिहेवियर के साथ कॉपरेशन को टिल्ट कर दिया। मतलब स्टेट ऑफ नेचर में जाके हमने बताया था कि बिहेवियर क्या बोलते हैं? कॉपरेटिव नेचर नहीं था, मनुष्य केवल अपनी चीजों पर ग्रसित था। उससे आगे बढ़ने के लिए कॉपरेटिव नेचर मनुष्य ने डेवलप करा, जिससे क्या होता है? आइडियाज का पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होना, यानी जो कि आइडिया जो समाज में जो उसको करना चाहिए वो क्या होता है? मनुष्य जानबूझ के ऐसे झूठ बोलता है ताकि आइडियाज अच्छी तरह से परस्पर रूप से आगे बढ़ सके, उसकी रीइंफोर्समेंट हो सके, ताकि वो जो एक्सटर्नल थ्रेट है जो क्या बोलते हैं उसको आगे बढ़ने, उसे रोक रहा है, उसको वो क्या बोलते हैं? आगे नहीं बढ़ने दे। अब अगर बताए जो
इनका जो दूसरा वाला पैराडाइम है वो क्या होता है, किसी वस्तु विषय को प्राप्त करने की बात करते हैं, किसी एंटिटी को बात करने की बात है। एंटिटी सोशल के रिलेटेड होती है, एंटिटी को किस प्रकार से बात करना है और मनुष्य आखिर उस एंटिटी को प्राप्त करेगा क्यों, क्या उसको वैसे इंस्टिंक्ट्स मिलते हैं कि वो उस एंटिटी को बात करेगा, और उस एंटिटी को प्राप्त करके क्या मनुष्य परस्पर रूप से आगे बढ़ जाएगा, क्या उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पूरी तरह से फुलफिल हो जाएगा, क्या मनुष्य अपनी वो स्वेच्छा के अनुसार उसको करने की बात करेगा, या वो सोसाइटल कंस्ट्रक्ट है कि उसको क्या बोलते हैं ऐसी इच्छा को प्राप्त करना पड़ेगा। इसके बारे में बात करनी चाहिए जो ये विपक्ष यहाँ पे बोल के जाएगा। सोशल ये क्या कहते हैं, यथास्थिति को बनाए रखने की बात कर रहा है इनका वाला, कि ये चाहते हैं कि परस्पर रूप से केवल अपने इंटरेस्ट बिल्डिंग के लिए आप भौगिक तरह बनते रहे, जो क्या करेगा साइकोलॉजिकल बैकिंग के साथ आपको डिस्ट्रॉय करने की बात करेगा, क्योंकि एट द एंड से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप पीछे चले जाएंगे। और अगर इसमें आ गया कि योगदान का जो यहाँ पे हमारा सीधा सीधा ह्यूमन सिविलाइजेशन को कैसे इसने आगे बढ़ाया, कैसे उस सिविलाइजेशन को इसने इस प्रकार से आगे बढ़ाया, जहां पे हमने बताने की कोशिश करी कि स्टेट ऑफ नेचर से मनुष्य क्या होता है दमनकारी था, जहां पे वॉर ऑफ अगेंस्ट ऑल था, उससे आगे बढ़ने के लिए मनुष्य ने बनाया सोशल कंट्रैक्ट। सोशल कंट्रैक्ट मनुष्य ने बनाया समाज। अब समाज की परिकल्पना यह दिखाती है कि आपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को अपने प्रॉस्पर करा, यानी आपने उसको क्या होता है विलय करा एक समाज, एक कॉपरेशन नेशन की तरह, ताकि कॉपरेटिव फोर्स की तरफ समाज आगे बढ़ सके और एवं ताकि मनुष्य का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इस तरह की पूरी फुलफिल हो सके। अब यहां पे और इससे आगे बढ़ते हैं कि जो सच की अगर जो होती है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को ट्रिगर करना, ये क्या दिखाता है, ये मनुष्य को क्या करता है, मनुष्य को पीछे धकेलने की बात करता है। मनुष्य अपने अनुसार अपने कार्य करने की बात नहीं कर पाता, वो क्या करता है अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से दूर होता है, जो कि क्या करता है इस प्रकार से झूठ बोलना यहाँ पे इसलिए यहाँ पे सच होता है क्योंकि उस वास्तविकता से वो बाहर आ जाने की बात करता है। वास्तविकता जो कि क्या होता है क्रूएलिटी इन नेचर है, क्योंकि वो उस क्रूएलिटी से वो बाहर लगाना चाहता है, इसलिए वो ऐसे बात करने की बात करता है। अब देखिए मनुष्य का जो बेसिक नेचर होता है वो स्वार्थ के बजाय क्या होता है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है। इस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के दृष्टिकोण से जब आप आगे चीजों को लेके जाएंगे तब मनुष्य कैसे ऐसी परिकल्पना कर पाएगा जहां पे उसके लिए झूठ बोलना इसलिए यहाँ पे सही होगा। और अगर इसमें आगे जाए कि जो अंदेशा मिलता है, पोटेंशियल थ्रेट जो मनुष्य को मिलता है, क्योंकि मनुष्य अपनी मनोस्थिति से सोचता है, अपनी कॉन्शियसनेस से सोचता है, उस चॉइस को वो अपनी तरफ इनहेरेंट करता है, तो तब उसको जब वो सोशल वैल्यूज उस आइडियाज को मेंटेन करने की बात करता है, ताकि क्या होता है कि वैल्यूज रहना एक यथास्थिति बनाए रखना एवं उसकी जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है उसको प्रॉस्पर पूरी तरफ से आगे बढ़ाने की बात करता है। अगर विपक्ष यहाँ पे कहेगा कि इंस्टिंक्ट क्या होता है भौतिक नेचर में आएगा, इसलिए ये सही नहीं रहेगा ऐसा झूठ बोलना। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मानववैज्ञानिकों का यह सदन मानव इतिहास की प्रक्रिया में झूठ के संरक्षणात्मक स्वरूप के बजाय स्वार्थ निहित झूठ की तुलना में बेहतर योगदान मानता है कि पुरजोर विपक्ष में मानव समझने की आवश्यकता है कि जो पक्ष यहाँ पर पूरी डिबेट बता करके गया है वह अपने आप में इस चीज से कनेक्ट ही नहीं कर पाया है कि किस प्रकार से ये जितनी भी चीजें गिनवा रहे हैं, या सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ या स्टेट ऑफ नेचर हुआ, वो किस प्रकार से संरक्षणात्मक ये जितने भी हमारे जो कथन का कह रहा है उस तरीके से किस लिंक हो रहा है। मानव समझने की आवश्यकता है जो बात कर रहे हैं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तो हमारे पैराडाइम में, अर्थात जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है एक जो स्वार्थ निहित झूठ के लिए यहाँ पर जो है जो स्टेट ऑफ नेचर जिसकी बात कर रहे थे उसमें ज्यादा यहाँ पर परिपूर्ण होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें समझने की आवश्यकता है मान्यवर कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिकों को हम समझ लेते हैं। मनोवैज्ञानिकों की मैं इनकी परिभाषा से काफी हद तक सहमत हूं, लेकिन उसमें और चीजें एडिशन करना चाहूंगा कि ह्यूमन बिहेवियर को तो स्टडी करते हैं और साथ में उनके क्या कारण थे, अगर झूठ बोला भी है तो क्या कारण थे, क्या पैरामीटर थे, उन सबको जानते हैं। और ये उनका एंड गोल होता है कि मानव का प्रोग्रेस किस चीज में हुआ, मानव इतिहास का प्रोग्रेस किस चीज में हुआ, ये हमारा एंड गोल रहता है। और ग्रो कैसे करा समझने की आवश्यकता मान्यवर कि अगर यहाँ पर ग्रो जो है समाज को ग्रो अगर डर की वजह से कर रहा होता तो वो अपनी टेरिटरी से, अपनी जो ज्योग्राफिकल टेरिटरी है वो उससे बाहर नहीं जा पाता। अर्थात मैं उदाहरण स्वरूप समझाना चाहूंगा कि वास्को डी गामा जब उन्होंने यहाँ पर रिसर्च चालू करी, यहाँ पर अन्य कॉन्टिनेंट को यहाँ पर ढूंढा, तो वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उनका वो स्वार्थ नहीं था कि मुझे यहाँ पे चीजें ढूंढ नहीं है, वो यहाँ पर उनको कोई भी लॉ यहाँ पर डरा नहीं रहा था कि तुम नहीं ढूंढोगे तो तुम्हें ये सजा मिलेगी या कुछ ऐसा था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था महोदय, बिल्कुल उसके विपरीत यही सारी चीजें थी कि वह अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की उसको ढूंढना है और उसको रिसोर्सेज गैदर करने हैं, उस चीज में थी। ठीक है मान्यवर, फिर हम समझते हैं कि एवोल्यूशन और जो बेहतर योगदान की हम बात करें वो किस पैरामीटर पे होती है। बेहतर योगदान होता है अगर झूठ यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर पैरामीटर हमारे जो रिसोर्सेज गैदर में करने में हेल्प कर रहा है, वह झूठ यहाँ पर जो स्टेटस को पहले से मेंटेन है उसकी प्रोग्रेस के बारे में बात कर रहा है नहीं कर रहा है, जो स्ट्रक्चर पहले से डिफाइंड है उसको तोड़ करके आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, या मान
वाले प्रोग्रेस के पैरामीटर्स होंगे मान्यवर, ठीक है। अब एवोल्यूशन को हम समझते तो पहले प्रिमिटिव सोसाइटी थी जो ये भी मान करके गए हैं, उसमें जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की जिसने जो इन्होंने बात करी है वो अपने आप में स्वार्थ निहित था मान्यवर। क्या स्वार्थ निहित था? कि उसमें सिर्फ ये था कि अगर यहां पर मैं चीजें नहीं करूंगा तो मुझे यहां पर रिसोर्सेज की गैदरिंग नहीं होगी। रिसोर्सेज अपने आप में एक मान्यवर एंटिटी है, वो अब अपने आप में एक चीज समझने की आवश्यकता है, वो अपने आप में एक स्वरूप है, वो एक चीज है, एंटिटी है, उसको गैदर करने के लिए यहां पर जो है आगे बढ़ा। मॉडर्न सोसाइटी में भी हम देखते हैं तो यहां पर कभी भी ये चीज सामने नहीं आती है कि लॉ। अच्छा मान्यवर, एक उदाहरण स्वरूप समझाना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कोई भी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, अब पेट्रियार्कल सोसाइटी में जब हम देखेंगे कि किस प्रकार से अगर यहां पर मानवता का विकास होगा या मानव सभ्यता का विकास होगा, तो वो तब होगा जब पेट्रियार्की की स्ट्रक्चर को तोड़ के आगे बढ़ेंगे। अब इसमें मैं उदाहरण स्वरूप समझाना चाहूंगा कि यदि महिलाएं यहां पर पेट्रियार्की के स्ट्रक्चर से यहां पर उनके दबाव में आकर के झूठ बोल दे तो उसमें कौन सा विकास है मान्यवर, मैं इनसे पूछना चाहूंगा। लेकिन वहीं महिला यहां पर उनके विपरीत जाकर के स्वार्थ निहित झूठ बोले, अर्थात कि यहां पर मुझे पढ़ना है, यहां पर मुझे किताबें चाहिए, वो बिल्कुल पेट्रियार्की के खिलाफ जाकर के यहां पर आवाज उठाती है, तो वह यहां पर स्वार्थ निहित है और वही प्रोग्रेस करवाता है कि आप एक स्टेटस को तोड़ करके आगे बढ़ते हैं और आप बताते हैं कि किस तरीके से हमें यहां पर सोसाइटी में प्रोग्रेस करना है, ठीक है मान्यवर। फिर ये कहते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अब ये सबसे बड़ा इनका कॉन्ट्रडिक्शन ये था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार से, पहले तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बताते हैं और सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहते हैं कि यह कलेक्टिवनेस और कॉर्पोरेटिव की भावना ला रहा है, तो कॉर्पोरेशन अपने आप में कौन सा झूठ है और किस प्रकार से नेगेटिव है ये इनको बता करके जाना चाहिए। कॉर्पोरेशन तो सच्चाई की बात करता है मान्यवर, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इन्होंने कहा कि साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है मान्यवर, हमें साइकी भी समझनी चाहिए एक इंसान की साइकी में ये होता है कि उसे हमेशा आगे अचीव करना है, यहां पर बेहतर से बेहतर चीजों की तरफ जाना है। इंसान ग्रीडी है क्योंकि मान्यवर यहां पर उसको एक चीज पा लेता है तो वो उसको आगे बढ़ करके जाना होता है, वो चाहे वो अपने डर को देखता भी नहीं है मान्यवर इस चीज में। हाँ ठीक है मान्यवर, मैं अब उदाहरण स्वरूप यहां पर समझाना भी चाहूंगा कि अगर यहां पर जैसे कि मैंने बताया तो टेरिटरी से बाहर नहीं निकलता, और दूसरा मान्यवर मानव इतिहास के विकास के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के, और मान्यवर देखिए यहां पर इनोवेशन और मानवता के विकास की जब हम बात करते हैं सभ्यता की, तो इनोवेशन जो हमारी रिसर्च है वो यहां पर काम में आती है। तो इनोवेशन कब होता है? जब स्वार्थ नहीं झूठ आप बोलने लगते हैं, उसमें इनोवेशन आता है। आप यदि पहले से जो यहां पर स्ट्रक्चर है उसके अंडर आके ही आप झूठ बोलते हैं, जो यहां पर जो ये समझाना चाह रहे हैं, उस केस में क्या होता है मान्यवर, इनोवेशन नहीं होती। इनोवेशन नहीं होती तो क्रिएटिविटी नहीं होती, क्रिएटिविटी नहीं होती तो किस प्रकार से यहाँ पर मानवता की सभ्यता का विकास हो रहा है इनको बताना चाहिए मान्यवर। फिर ये एक और यहाँ पर बता करके जाते हैं कि आइडियाज रीइंफोर्समेंट हो रहा है। कौन सा आइडिया रीइंफोर्समेंट होता है? यहाँ पर किसी भी एक जो स्टेटस को मेंटेन है उससे डर करके, ये इनको बताना चाहिए। जो स्टेटस को ऑलरेडी मेंटेन है या कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पर ऑलरेडी मेंटेन है उससे डर करके आप उसी आइडिया को प्रिवेल करते हैं आगे, ना कि नया आइडिया कोई क्रिएट करते हैं। तो जो नया आइडिया क्रिएट होता है वो हमारे स्वार्थ निहित झूठ में होता है, अर्थात आप उससे आगे बढ़ करके क्या सही है क्या गलत है उसकी यहाँ पर आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और वो हमारे स्वार्थ निहित झूठ में होता है मान्यवर, ठीक है मान्यवर। अब ये समझते कि ये पूरे, अब इन्होंने बोला कि थ्रेट अनकंफर्टेबल करता है इस वजह से इंसान झूठ बोलता है, नहीं मान्यवर। देखिए समझने की आवश्यकता है, थ्रेट भले ही अनकंफर्टेबल कर रहा होगा, लेकिन अगर वो थ्रेट अनकंफर्टेबल कर भी रहा है और उसके अंदर आके वो झूठ भी बोल रहा है तो वो प्रोग्रेस किस तरीके से हो रहा है ये इनको बताना चाहिए, बता करके नहीं जाते हैं। लेकिन हम बताते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो वह एक प्रोग्रेस की तरफ जाता है, अर्थात कि अगर यहां पर उसने झूठ बोला है कि यहां पर अगर किसी भी चीज को, अगर यहां पर किसी भी दमनकारी नीति के खिलाफ झूठ बोलना है तो वह स्वार्थ के जाके झूठ बोलेगा। अगर यहां पर वो उन दमनकारी नीतियों से डर करके झूठ बोलेगा तो यानी कि वो उसी स्टेटस को बरकरार रखना चाहता है, उसी संरचना को बरकरार रखना चाहते हैं जो इनके पैराडाइम में होता है, जो इनके संरचनात्मक झूठ में होता है। उस तरीके से किस तरीके से सिविलाइजेशन में प्रोग्रेस हो रहा है, किस तरीके से आज मानव सभ्यता का विकास हो रहा है, इनको बताने की चाहिए। इनकी पूरी डिबेट में ये आता ही नहीं है मान्यवर, ठीक है। अब समझते हैं मान्यवर की कोई एंटिटी है। मान्यवर देखिए यहां पर जितना भी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की बात कर रहे हैं वो हम भी एग्री करते हैं कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है, लेकिन वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट किस लिए होता है वो समझने की आवश्यकता है। इन्होंने वो बताया नहीं। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इसलिए होता है कि यहां पर कोई वो एंटिटी को प्राप्त करे, कोई यहां पर उसको चीज मिले, रिसोर्सेज मिले। यहां पर ये भी कहते हैं कि इंसान ग्रीडी है। इंसान ग्रीडी क्यों है? रिसोर्सेज के लिए ग्रीडी है। वह कभी भी ग्रीडी इसलिए होता नहीं है कि मुझे यहां पर दमनकारी नीति आ रही है या मुझे किसी चीज का डर है, लॉ या कानून का डर है, इस वजह से वो ग्रीडी नहीं होता। ग्रीडी इसलिए होता है कि उसको यहां पर अपनी चीजें यहां पर प्रोग्रेस करना होता है, रिसोर्सेज यहां पर गैदर करने होते हैं, और इसी वजह से यहां पर स्वार्थ नहीं झूठ होता है वो यहां पर प्रोग्रेस करवाने में मदद करता है, ठीक है मान्यवर। फिर हम समझते हैं, फिर हमें समझने की आवश्यकता है कि झूठ क्यों बोला जाता है इनके पैराडाइम में। क्या इन्होंने कहा कि कोर्ट का भय है, सिस्टम का भय है। अब कोर्ट और सिस्टम के भय में रहते हुए किस तरीके से सिविलाइजेशनल प्रोग्रेस होता है ये मेरा इनसे सवाल रहेगा। और बल्कि मैं यहां पर स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि कोर्ट के भय और जितना भी ये सिस्टम के भय बताना चाह रहे हैं उससे यहां पर प्रोग्रेस नहीं होता, बल्कि आपके प्रोग्रेस में यहां पर रुकावट आती है, यहां पर स्टैग्नेंट सोसाइटी होती है, अर्थात कोई नए आइडियाज को आपकी इन चीजों में जगह ही नहीं मिलती है। आप उन्हीं आइडिया को दोबारा रीइंफोर्स करवाना चाहते
जाते हैं, इस वजह से वो कोर्ट और सिस्टम का भय यहाँ पर बनाया भी जाता है। इससे किस तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है ये बता करके नहीं जाते हैं, लेकिन वो प्रोग्रेस हमारे में ज्यादा है, क्योंकि स्वार्थ नहीं झूठ होता है। आप उसमें यहाँ पर बताते हैं कि अगर आपकी सोसाइटी को कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज चाहिए या आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, तो उस चीज के लिए आपको उसके विरुद्ध ही जाना पड़ेगा। और जब तक आप उसके विरुद्ध नहीं जाएंगे, जब तक आप वो विरुद्ध आप तभी जाएंगे जब आप स्वार्थ निहित झूठ यहाँ पर बोलेंगे। और वो संरचनात्मक जो झूठ होता है उसमें होता ही नहीं है मान्यवर। ठीक है मान्यवर। प्रतिपक्ष की ओर से कोई परिभाषाएं नहीं दी जाती, तो हमारी परिभाषाएं मान्य होंगी। झूठ की परिभाषा सबसे पहले तो हमने दी कि जब आप वास्तविकता को मोल्ड करते हैं और वास्तविकता को मोल्ड करके परसेप्शंस बनाते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं जो कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को बढ़ाने के लिए हैं। क्योंकि अगर आप सच बोल देंगे, यानी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का जो ब्रूटल नेचर है, जब आप उसे सामने रख देंगे तो आपको सजा मिलेगी। और वो सजा क्या होगी कि आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पूरा ही नहीं होगा, अर्थात जो एक्सट्रीम वर्स्ट केस सिनेरियो है वो होगा वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, उसका कोई काउंटर नहीं है। और पहली चीज, इन्होंने स्वार्थ को सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के पैराडाइम में ला दिया, मतलब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का एम्बिट तो हमारा स्वीकार करके जाते हैं। दूसरी चीज, इनकी ओर से ये परिभाषा नहीं है कि वास्तव में इनके झूठ का स्वरूप क्या है। इन्होंने बस एग्जांपल्स दिए हैं और एक बेसिक असम्पशंस हैं जो ये बताते हैं कि झूठ कैसे बोलेगा, पर झूठ क्या है इनके पैराडाइम में, और झूठ बोला क्या है, उसका स्वरूप क्या है, और कैसे वो झूठ बेहतर योगदान दे रहा है। हमारे सेंस में बेहतर योगदान की जो हमने परिभाषा दी थी कि आपके बिहेवियर को कोऑपरेशन की ओर टिल्ट करता है, और वो किस तरह से करता है, इंस्टीट्यूशन से, सिस्टम से। और अगर उनका फियर भी है तो वो इसलिए है ताकि आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इस तरह से पूरा हो सके कि ऑर्डर बना रहे और ह्यूमन जो साइकी है वो बिहेवियरल चेंजेस को अडॉप्ट करते हुए अकोमोडेटिव बन सके, ना कि ब्रूटल सेंस में जा सके। सजा मिलने का मतलब होता है ब्रूटल सेंस में जाना, और इनके अनुसार सजा की भी कोई परिभाषा नहीं। इनके अनुसार ये क्या हो रहा है, सजा दे रहे हैं, लॉज, सिस्टम्स, मैकेनिज्म, ये सजा दे रहे हैं। सजा ये नहीं दे रहे हैं, ये तो सजा को रोक रहे हैं। लॉज, सिस्टम्स या मैकेनिज्म जो है, सजा हमारे पैराडाइम में, क्योंकि हमने सोशो साइकोलॉजिकली सजा को समझाया। सजा क्या होती, वॉर ऑल ऑफ अगेंस्ट ऑल, अर्थात ब्रूटल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का सामने आना जो कि डेथ ड्राइव को ट्रिगर करता है। मनुष्य के ड्राइव में हमने जो बताया, दो चीज ह्यूमन साइकी में, दो ड्राइव है, लाइफ ड्राइव और डेथ ड्राइव। लाइफ ड्राइव में जो इमोशंस है, जो लव, कंपैशन, कोऑपरेशन, इसको अगर हमें आगे बढ़ाना है तो हमें सबसे पहले डेथ ड्राइव पर कंट्रोल रखना होगा। और डेथ ड्राइव में सर्वाइवल थ्रेट्स है, सर्वाइवल थ्रेट्स को रोकना होगा। तो सर्वाइवल थ्रेट्स को रोकने के लिए मैकेनिज्म्स बनाने पड़ेंगे। इसके लिए मनुष्य ने झूठ बोला, और सबसे बड़ा झूठ सामाजिक झूठ, इंस्टीट्यूशंस बनाए, प्रोविजंस बनाए, वैल्यूज बनाए। ये झूठ का मतलब हमारे सेंस में ये परसेप्शंस है, क्योंकि इनकी ओर से कोई परिभाषा नहीं है, और हमारी ओर से ये परिभाषा की परसेप्शंस है, वैल्यूज है, जो कि समाज को अकोमोडेटिव रखने और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को अकोमोडेटिव रखने के लिए बनाई गई है। तो हमारी ओर से परिभाषा मान्य है। दूसरी चीज, इन्होंने कहा मनुष्य ग्रीडी है। क्यों है ग्रीड, क्या है ग्रीड, और ग्रीड क्यों है, ग्रीड चाहिए क्यों। दूसरी ओर, इनके अनुसार किसी वस्तु या पदार्थ जो कि एंटिटी है, पहली बात तो उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, और दूसरी चीज उसको प्राप्त करने का आकांक्षा क्यों है, और उसको हमारी ओर से वो आकांक्षा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के पैराडाइम से जुड़ती है, उसके एम्बिट से जुड़ती है। इन्होंने कहा कि भाई वास्को डी गामा को तो कोई भय नहीं था, उन्होंने एक्सप्लोरेशन किया। क्यों था, क्यों भय क्या था उनके जीवन में, उनके लिए था एक्सप्लोरेशन ना करने का भय। अगर वो एक्सप्लोर नहीं करते तो कॉलोनियल ट्रेड शुरू नहीं होता, कॉलोनियल ट्रेड शुरू नहीं होता तो कॉलोनियल जो एक्सप्लोटेशन थी, जो पुर्तगाली यात्री थे, जो पुर्तगाली कंपनी थी, वो एक्सप्लोटेशन नहीं कर पाती, या अपना जो मोटिव है वो पूरा नहीं कर पाती। तो उसका भी तो इंस्टिंक्ट था, और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की डिग्रीज अलग अलग हो सकती है, उसकी इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसकी बेसिक कॉमन प्रेजेंस जो है वो ह्यूमन साइकी में होती है, इनहेरिटेड होती है। उस चीज का कोई काउंटर नहीं दिखे जाते। और बिहेवियरल जो साइकोलॉजी है उसका पर्सपेक्टिव हम लेकर आना चाहेंगे, जो ऑपरेशनल कंडीशनिंग है। ऑपरेशनल कंडीशनिंग का मतलब होता है पर्टिकुलरली सिलेक्टिवली आपको एक स्टिमुलाई दिया जाता है ताकि आपका बिहेवियर जो है वो डिजायरेबल बन सके। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आपको स्टिमुलाई क्या दिया गया, लॉस का स्टिमुलाई। आप पहली बार लॉस की फ्रेमिंग में आए, आप पहली बार आपने वैल्यूज बनाए, पहली बार आप ऑर्डर में आए, तो उससे आपका बिहेवियर चेंज हुआ, डिजायरेबल बिहेवियर हुआ। आपकी जो पहले जो आपकी विल थी, जो कि आपका एक लोअर सेल्फ था, जो कि ट्रिगर था, उसको आपने उस लोअर सेल्फ को आगे बढ़ाते हुए जनरल विल बनाई। जनरल विल कैसे आई, तो क्या आपने क्या किया, एक डिजायरेबल बिहेवियर लाने के लिए, क्या डिजायरेबल बिहेवियर क्या था, कोऑपरेशन आना, अकोमोडेटिव होना चीजों का, उसके लिए आपने स्टिमुलस भी वैसा ही दिया। स्टिमुलस का मतलब होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जहां आपकी कंडीशनिंग चेंज होती है। ये था रिकंडीशनिंग का फॉर्मूला, जो कि मनोवैज्ञानिकों ने और यूज किया जाता है मनोवैज्ञानिक की प्रक्रिया में, जिसके माध्यम से ट्रेड्स बदलते हैं। तो इस ऑपरेशनल कंडीशनिंग का भी उनके ओर से पैराडाइम में कोई काउंटर नहीं है, जो कि बात करता है कि सिलेक्टिवली स्टिमुलाई दिया जाता है ताकि डिजायरेबल बिहेवियर को सोशल लाइफ में इन्फोर्स किया जा सके, रीइंफोर्स किया जा सके। उसकी बात इन्होंने कहा रिसोर्सेज के लिए ग्रीडी नहीं है, तो किसके लिए ग्रीडी है। और इन्होंने कहा दमनकारी नीतियों, पहली बात तो ये कह रहे हैं कि दमनकारी नीतियों से उनके प्रति डर भी है और उन्हें परिवर्तित भी नहीं करना चाह रहा। कैसे नहीं करना चाह रहा, अरे भाई परिवर्तित नहीं करेगा तो उसके आधार तो फिर कियोस में चला जाएगा। और इनकी ओर का जो वर्स्ट केस सिनेरियो है वो यह है कि कियोस का कोई भी एक मैकेनिज्म जो है, जो उसको रोकने का मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म, वो कोई अवेलेबल नहीं है हमारे पैराडाइम में, जो कि हम इंस्टीट्यूशंस के पैराडाइम में बना रहे हैं। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि आइडिया को कैसे रीइंफोर्स करते हैं, आइडिया को रीइंफोर्स करते हैं जब आप बिहेवियर को शेप करते हैं, क्योंकि बिहेवियर की जब शेप होती है, बिहेवियर कैसे बनता है, बिहेवियर बनता है कंस्टेंट जो स्टिमुलाई आपको दिया
जाता है, जो कि आपकी कंडीशनिंग में जाता है। फिर आप अपने बिहेवियर को, और बिहेवियर दिखता कैसे है, समाज में रेस्पॉन्स के रूप में दिया जाता है। जैसे मुझे कोई स्टिमुलस प्राप्त हुआ, मैं उसका जैसे रेस्पॉन्स देख रहा हूं, सोशल बिहेवियर मेरा बनाएगा, और इसके आधार पर इंस्टीट्यूशंस बने। इन्होंने कहा पैट्रियार्की है, ठीक है, पैट्रियार्की अगर एक इंस्टीट्यूशन के रूप में आई है और पैट्रियार्की के रूप में एक ऐसा विचार लाया गया है जो कि ये बताता है कि किस तरीके से जो मूल व्यवस्था थी, मूल व्यवस्था क्या थी, मैट्रियार्कल सोसाइटी, उसको रोका गया और पैट्रियार्कल लाई गई। अब वो चीज गलत या सही हो सकती है, लेकिन ये व्यवस्था लाई क्यों गई? ताकि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बढ़ सके, भले वो पुरुषों का हो, वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आगे बढ़ी। और महिलाएं अगर अपनी व्यवस्था लाना चाह रही है तो वो अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के माध्यम से लाना चाह रही है, मैट्रियार्की के माध्यम से। तो उस चीज को हमने बताया। दूसरी चीज इन्होंने कहा कोर्ट और सिस्टम्स कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, कियोस्क को रोकते हैं, वो ऑर्डर बना मेंटेन रखते हैं, और उसमें जो है वो आपके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को इस तरह से अकोमोडेट करते हैं ताकि दूसरे का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी बाधित ना हो। और दूसरी चीज जो संरक्षणात्मक जो स्वरूप है, उस संरक्षणात्मक स्वरूप की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है कि मनुष्य की जो साइकी, जो हमने मेरे नेता ने बताया कि पोटेंशियल थ्रेट्स जो पैदा होते हैं उनको रोकने का काम करता है। इस तरह के मैकेनिज्म्स बनाता है, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है, ताकि वो चीज जो है वो आपके जो आपको सजा मिल सकती है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे इनपुट्स आ सकते हैं जो कि थ्रेट टेंडेंसी को पैदा करें, जिससे कि आप जो है वो अनकंफर्टेबल हो जाए या आप जो है वो विचलित हो जाए, उस व्यवस्था को पैदा करते हैं। उस चीज को हमने समझाया। दूसरी चीज स्टेट ऑफ नेचर को हम जो कह रहे थे, स्टेट ऑफ नेचर की जो व्यवस्था थी, स्टेट ऑफ नेचर में जब आप फियरफुल कंडीशन में थे, उस फियरफुल कंडीशन को रोकने के लिए एक तरह का मैकेनिज्म लाया गया, या उससे बचने के लिए, क्योंकि जब आप सच बोल देते तो इसका मतलब वो जो ब्रूटल जो ह्यूमन नेचर था, आप उसकी जो ब्रूटैलिटी है उसको वैसा का वैसा रख देते, और अगर आप वैसा का वैसा रख देते तो वर्स्ट के सिनेरियो में वो चीज जो है वो आपके लॉन्ग टर्म सिविलाइजेशनल गोल को पूरा नहीं करती। यहां बात ये नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि स्वार्थ मूलक जो झूठ है उसका कोई योगदान नहीं है। बर्डन हमारा सिर्फ कितना है कि उसकी तुलना में बेहतर योगदान है, और बेहतर इसलिए क्योंकि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का पुट हमेशा से, जिसके अगर आप रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं तो भी उस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की फॉर्मूला को ध्यान में रखकर ही कर रहे हैं। एक नई व्यवस्था ला रहे हैं और उस व्यवस्था के अंतर्गत नए सिस्टम्स क्रिएट कर रहे हैं, नए परसेप्शंस बना रहे हैं, नई वैल्यूज ला रहे हैं। इसलिए बना रहे हैं ताकि आपका जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो पूरा हो सके। अगर मतलब आपका जो झूठ है वो भी उससे ही, उस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के एम्बिट से ही डिराइव हो रहा है, जो कि हमारे पैराडाइम में हम बताने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज इनकी ओर से जो ये चीज आती है, इनकी ओर से मनोवैज्ञानिकों के संदर्भ में ये बात जो करके जाते हैं कि कैसे हम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को भी अपने पैराडाइम में शामिल कर लेंगे। और इनके अनुसार पहली बात तो इनके अनुसार झूठ की कोई परिभाषा नहीं है, और स्वार्थ की भी कोई परिभाषा नहीं कि वो स्वार्थ का एम्बिट क्या सबके परसेप्शंस में अलग अलग होगा कि नहीं होगा, और वो कैसे। और स्टेटस कोइज्म को चेंज, स्टेटस कोइज्म ब्रूटल है तभी तुम चेंज करने की बात कर रहे हैं, तभी तो झूठ ला रहे, परिकल्पना कर रहे हैं समाज के लिए। उस परिकल्पना को गढ़ने के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं ताकि जो सजा मिलने के जो अंदेशा है उससे बचा जा सके, और इससे इस तरह से ह्यूमन सिविलाइजेशन में योगदान दिया। धन्यवाद। ये डिबेट है कि झूठ दो तरीके के होते हैं, एक संरचनात्मक झूठ और एक जो मतलब क्या है स्वार्थ मूलक झूठ। अब इन दोनों झूठ में मानव इतिहास के ग्रोथ में ज्यादा रोल किसका है, ये डिबेट इस बात की है। पक्ष ने हमसे आरोप लगाया कि हमने झूठ को परिभाषित नहीं किया। इनकी झूठ की परिभाषा क्या है कि हम वास्तविकता को मोल्ड करेंगे, ठीक है, अर्थात मतलब वास्तविकता को नहीं दिखाना झूठ है। चलिए हम मान लेते हैं, इसी पर हम डिबेट करेंगे कि वास्तविकता को नहीं दिखाएंगे, वास्तविकता के अलावा कुछ और बोलेंगे, वही झूठ है, हम भी इसी पे बात करेंगे। अब हम समझते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री का ग्रोथ होता कैसे है। ह्यूमन हिस्ट्री का ग्रोथ होता है किस प्रकार से, जब व्यक्ति चाहता है कि रिसोर्सेज को एक्युमुलेट किया जाए, रिसोर्सेज के एक्युमुलेट करने से सिविलाइजेशन बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है या और कुछ बनता है। तो अब रिसोर्सेज के एक्युमुलेशन में झूठ बोल रहा है व्यक्ति, उसमें ह्यूमन हिस्ट्री ग्रो करती है, ये हम बताना चाहते हैं। अब देखिए संरचनात्मक झूठ में प्रॉब्लम क्या क्या है, जो पूरा गिना करके गए हैं। अगर आप किसी संरचना के अंदर हैं और उस संरचना के खिलाफ झूठ, उस संरचना के भय से आप झूठ बोल रहे हैं, तो उस संरचना के खिलाफ आप कभी नहीं जाएंगे। अर्थात मान लीजिए कि एक लॉ एंड ऑर्डर है या एक पैट्रियार्की कंडीशन है या कोई भी कंडीशन है, उस कंडीशन के अंदर रहते हुए उससे डर के आप झूठ बोल रहे हैं, तो उसके खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। उसके खिलाफ कभी नहीं जाएंगे तो समाज में स्टेटस को हमेशा मेंटेन रहेगा, और जब समाज में स्टेटस को हमेशा मेंटेन रहेगा तो समाज इवॉल्व ही नहीं कर पाएगा, जो कि मानव इतिहास में इवोल्यूशन सबसे जरूरी है। तो जब तक स्वार्थ मूलक झूठ नहीं होगा, आप संरचनात्मक झूठ से, क्योंकि संरचनात्मक झूठ में क्या हो रहा है कि आप किसी चीज से डर के झूठ बोल रहे हैं। डर के झूठ को बोलने का मतलब क्या होता है कि आप उसके खिलाफ नहीं जा रहे हैं, आप उसकी चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं या उससे बचने के लिए झूठ बोल रहे हैं। हमारे पैराडाइम में क्या हो रहा है कि आप बचने के लिए झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप झूठ एक्वायर करने के लिए बोल रहे हैं। जैसे हमने वास्को डिगामा का एग्जांपल दिया, वास्को डिगामा ने क्या किसी संरचना के अंदर आकर क्या काम किया, या मानव इतिहास में इवोल्यूशन हुआ, या वो इसलिए हुआ कि उनका स्वार्थ मूलक झूठ था या स्वार्थ था, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि संरचना के अंदर, आप पूरे डिबेट में नहीं बता के जाते हैं कि संरचना के अंदर रहते हुए झूठ बोला जाएगा, तो वो संरचना टूटेगी कैसे। क्या मानव इतिहास में संरचना टूटी नहीं कभी? क्या हमेशा से एक ही संरचना चलते आई है? ये आप नहीं बता करके जाते हैं। फिर आप क्या बोलते हैं, लाइफ ड्राइव होती है, डेथ ड्राइव होती है, अग्री करते हैं, लाइफ ड्राइव होती है, डेथ ड्राइव होती है, सही बात है। देखिए
डेथ ड्राइव हो, लाइफ ड्राइव हो, आपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की बात की, दोनों ड्राइव में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होते हैं। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि मैं सर्वाइव कैसे करूं, मैं सर्वाइव करूं में भाव क्या है कि मेरा प्राइमरी फोकस मैं होना चाहिए, मेरा जब प्राइमरी फोकस मैं होना चाहिए, इसमें अपना स्वार्थ प्राइमरी है। इंस्टीट्यूशन जो होती है इस ड्राइव को रिस्ट्रेन करने के लिए होती है। तो जितने भी इंस्टीट्यूशन आप बना रहे हैं, चाहे स्टेट ऑफ नेचर की बात करिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करिए, वो आप इसलिए बता पा रहे हैं कि आपका जो है ड्राइव है उसको कंट्रोल किया जाए, उसको रिस्ट्रेन किया जाए, तो उसको रिस्ट्रेन करने के पर्सपेक्टिव से आप वो ड्राइव बना रहे हैं। लेकिन अगर आप मानिए कि अगर आप कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो उस मानव इतिहास, क्योंकि हम साइकोलॉजी से हम समझना है कि ह्यूमन हिस्ट्री का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो उस इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव में जानना जरूरी है कि झूठ जो व्यक्ति बोल रहा है उस संरचना के अगेंस्ट अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसका स्वार्थ मूलक झूठ होगा, क्योंकि संरचना के अगेंस्ट जाकर झूठ बोल रहा है भय से। क्योंकि आपका पैराडाइम आपने क्या बोला कि सच मतलब सजा के कारण बोल रहा है, सजा मिलने के कारण झूठ बोल रहा है। तो जब भी भय से झूठ बोलेगा तो उसके पक्ष में बोलेगा, तो संरचना का पक्ष में बोलेगा तो कोई भी संरचना टूटेगी नहीं। जब तक कोई भी संरचना नहीं टूटेगी तो आपका इतिहास आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो आप पूरे देखिए, ह्यूमन हिस्ट्री हम समझ लेते हैं। स्टेट ऑफ नेचर था, मोनार्की थी, क्या मोनार्की के अगेंस्ट झूठ बोला गया या मोनार्की से डर करके उनके पक्ष में झूठ बोला गया? अगर मोनार्की के पक्ष में झूठ बोला गया होता तो डेमोक्रेसी कैसे आती? नहीं आती। डेमोक्रेसी आ पा रही है तभी आ पा रही है जो व्यक्ति अपने स्वार्थ मूलक झूठ मोनार्की के अगेंस्ट जाकर के बोल रहा है। मतलब कि व्यक्ति का इंडिविजुअल विल आगे आ रहा है। जैसे व्यक्ति का इंडिविजुअल विल आगे आएगा, आपका संरचनात्मकता झूठ जो है मानव इतिहास के कंट्रीब्यूशन में नील साबित होता है। फिर आप क्या बोलते हैं? वर्स्ट केस सिनेरियो कयोस होता है, ये होता है। हम ये बिल्कुल नहीं, जैसे आपने भी बोला कि कंपैरेटिव एनालिसिस है, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर होता है, उन सब कयोस से बताने के लिए होता है। लेकिन हम ह्यूमन साइकी को अगर समझेंगे सोशल साइकोलॉजी में कि सोशल ऑर्डर में ह्यूमन कैसे ग्रोथ किया है, ह्यूमन सिविलाइजेशन कैसे ग्रोथ किया है, तो वो स्वार्थ मूलक झूठ से किया है। क्योंकि संरचनात्मक झूठ हमेशा उसके सजा का प्रोविजन देगा, जो कि हम बार बार रिआइटरेट कर रहे हैं। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में आप कयोस को कैसे हैंडल करेंगे? कयोस व्यक्ति झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोलने से उसके अगेंस्ट जा रहा है। अगर मान लीजिए कोई भी ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा कयोस हुआ जो पॉजिटिव कयोस हो, जैसे मोनार्की डिक्टेटरशिप को हटाना एक पॉजिटिव कयोस हो सकता है, कयोस होगा लेकिन पॉजिटिव कयोस होगा। तो क्या डिक्टेटरशिप टूटना ह्यूमन हिस्ट्री का एवोल्यूशन आगे नहीं बढ़ा? डिक्टेटरशिप खत्म हुआ या पैट्रियार्की खत्म होना एक कयोस हो सकता है कि एक समाज में स्टेटस को कयोस हो सकता है, लेकिन क्या उसका आगे बढ़ना नहीं हो सकता है? और उसको काउंटर के लिए लॉ एंड ऑर्डर होता ही है, बिल्कुल होता है। लेकिन कौन सा लॉ एंड ऑर्डर से ह्यूमन हिस्ट्री आगे बढ़ जाता है? ह्यूमन हिस्ट्री आगे बढ़ता है जब कोई भी लॉ एंड ऑर्डर भी तभी बनता है जब व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोले और उस स्टेटस को चैलेंज करे। तो स्टेटस को चैलेंज तभी कर पाता है जब व्यक्ति उस आइडिया के अगेंस्ट या संरचना के अगेंस्ट या इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट जाकर के झूठ बोलता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन से डर के झूठ बोलेगा तो उसके पक्ष में झूठ बोलेगा। फिर आप क्या बोलते हैं कि ऑपरेशनल कंडीशनिंग होता है, मतलब व्यक्ति का होता है ऑपरेशनल कंडीशनिंग। ठीक है, ऑपरेशनल कंडीशनिंग कौन कर रहा है? ऑपरेशनल कंडीशनिंग वही संरचना कर रही है। जब वो संरचना कंडीशनिंग ऐसे कर रही है कि आप उसके खिलाफ झूठ बोल ही नहीं पाएंगे, तो अगर मान लीजिए कोई भी इंस्टीट्यूशन है, वो जैसे पैट्रियार्की का इंस्टीट्यूशन है, पैट्रियार्की का इंस्टीट्यूशन आपको शोषण सिखा रहा है, महिलाएं शोषण कर रही है, मतलब जो बूढ़ी महिलाएं होती है वो शोषण करने लग जाती हैं। तो जब शोषण का क्राइटेरिया ऐसा हो जाएगा इंस्टीट्यूशन में कि एक व्यक्ति तो खुद शोषण करने लगेगा, तो उसके खिलाफ झूठ बोलेगा। झूठ बोलना इंडिविजुअल चॉइस होगा, स्वार्थ मूलक होगा। तो महिलाएं का झूठ बोलना स्वार्थ मूलक होगा, न कि इंस्टीट्यूशन के पक्ष में होगा। क्योंकि जैसे ही आप इंस्टीट्यूशन के पक्ष में झूठ बोलेंगे, आपका ह्यूमन हिस्ट्री ग्रो नहीं करेगा, कोई भी इंस्टीट्यूशन आगे नहीं बढ़ेगा, इंस्टीट्यूशन नहीं टूटेगा। तो दुनिया में आगे बढ़ने के लिए हमने जो पैरामीटर बताया था कि बेहतर विकल्प किसको मानेंगे? बेहतर विकल्प उसको मानेंगे जिसमें प्रोग्रेस हो सके, हो सके और जिसमें इंस्टीट्यूशन टूटे और समाज आगे बढ़े। तो समाज आगे तभी बढ़ पाएगा जब आप उस संरचना के अगेंस्ट जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हम संरचना को एकदम चाहते हैं कि तोड़ दो, लेकिन ह्यूमन हिस्ट्री का ग्रोथ पे डिबेट हो रही है कि आखिर ह्यूमन हिस्ट्री का ग्रोथ कैसे हो रहा है। तो ह्यूमन हिस्ट्री के ग्रोथ में संरचना का टूटना आवश्यक होता है। तभी आप देखिए, कभी मोनार्की थी, आज डेमोक्रेसी है, और बाद में जाके कुछ और आ सकती है, लिबरल डेमोक्रेसी की अवधारणा या कुछ और आ सकती है, लेकिन वो संरचना टूटना जरूरी है। क्योंकि संरचना के अंदर रहते हो आप, फिर मुझे बता करके जाइए ना, आपने कहीं नहीं बताया कि अगर उस संरचना में रहते हो उस डर के कारण झूठ बोलेंगे तो इवोल्यूशन कैसे होगा, कोई नए आइडिया कैसे आएगी, कोई इनोवेशन कैसे होगा? क्योंकि नए आइडिया के आने के लिए नयापन आना जरूरी है। उस नया इनोवेशन कैसे आ पा रहा है? क्योंकि संरचना से डर के झूठ बोल रहे हैं, तो नया चीज तो नहीं आ पा रहा है, क्योंकि उस संरचना के अंदर ही रहते हुए झूठ बोल रहे हैं। नया आइडिया तभी आ पाएगा, नया आइडिया तभी आ पाएगा जब स्वार्थ मूलक झूठ बोलेंगे, तब उस इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट जाकर के आप झूठ बोलेंगे। ठीक है, फिर आप क्या बोलते हैं? फिर बस्ट के सिनेरियो, फिर आपका आर्गुमेंट बिहेवियर साइकोलॉजी पे आता है कि ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है। हम बिल्कुल एग्री करें, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है, इसमें कोई विकल्प नहीं है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है। लेकिन सर्वाइव कौन कर रहा है? व्यक्ति कर रहा है। जब व्यक्ति सर्वाइव कर रहा है तो उसमें मैं का भाव ज्यादा है, और जब मैं का भाव ज्यादा, सर्वाइव करने के लिए व्यक्ति खाना खाने जा रहा है, और खाना खाने में लिए कौन झूठ बोल रहा है? व्यक्ति झूठ बोल रहा है। अब खाना खाने के लिए, रिसोर्स एक्युमुलेशन के लिए व्यक्ति झूठ बोल रहा है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को एक समाज में रोक दिया गया कि आप ये मत करो, व्यक्ति किस पर्सपेक्टिव में झूठ बोलेगा? व्यक्ति स्वार्थ मूलक झूठ बोलेगा कि उसे खाना चाहिए। तो इसीलिए स्वार्थ मूलक झूठ जो होता है ह्यूमन हिस्ट्री के लिए ज्यादा जरूरी होता है। धन्यवाद।